बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अलउमर साइंस अकेडमी में हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने थर्ड सब हेडिंग पढ़नी है जी, प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि कॉपर की हम इसमें जो है आज रिफाइनिंग करेंगे, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में हम हासिल करेंगे। हम 70% तक प्योर कर पाए थे। मजीद जो है अच्छी क्वालिटी का जो है हासिल करने के लिए कॉपर या मेटल हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योरीफाइंग और रिफाइनिंग। लेट कम, कहता है द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग। प्योरीफाइंग होता है खालिस बनाने का जो तरीका है। द क्रूड मेटल होता है जैसे ही मादनियाती मेटल, जैसे जमीन के नीचे से निकाली जाती है, उसके साथ बहुत सारी जो होती है अर्थ इंप्योरिटीज होती हैं, अब दूसरी मेटल्स भी साथ मिली हुई होती हैं, और it is not in pure form. So to make it in pure form we use this process refining और purification is needed. तो प्योरिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि जमीन के नीचे से तो बहुत सारी चीजें साथ मिली होती हैं, तो हमें अपनी एग्जैक्ट मेटल जो हम रिक्वायर होती है हम उसको हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग, यानी कि क्रूड खाम मेटल से, दात से उसको प्योर करके अपनी मतलूबा मेटल को, दात को हासिल करना, उसे कहते हैं रिफाइनिंग या ठीक है प्योरीफाइंग। देन ये हमारे पास चार तरह की होती है, ये आपने बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आपने एमसीक्यूज वैसे जनरल नॉलेज के तौर पे भी याद रख लेना है कि चार तरह से की जाती है: लिक्विडेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। एक बात मेरी आप याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पैटर्न के लिहाज से। इसमें से लाजमी मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अपने नाकस दावे से ये कह रहा हूं कि इंशाल्लाह अज़ीज़ इसमें से जरूर कोई एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन या कोई ना कोई सवाल आपका पेपर में बन जाना है, तो इसको आपने कंप्रीहेंड बड़े अच्छे से कर लेना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। तो हम इन तरीकों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमने जो बुक में मेंशन मेथड है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, उसमें हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल मैंने आपको पीछे पढ़ाया था चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब हमने ये जो मेथड चूज किया है, ये क्यों चूज किया है, ये पॉइंट मैंने बनाया है। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स, कहता है कि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, मेटल की नेचर किस तरह की है, नौइयत किस तरह की है, एंड नेचर ऑफ इंप्योरिटीज, और इंप्योरिटीज जो उसके साथ मिली उनकी नेचर किस तरह की है, ठीक है ना। आपने किसी बंदे के साथ मिलना है, मेल बर्ताव रखना है, आप ज्यादा करते हैं या उससे मेल बर्ताव कम रखते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी नेचर उसकी नेचर से मिलती है। अगर तो ज्यादा मिलती है तो आप उसके साथ दोस्ताना बिहेवियर, ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, ज्यादा मेल बर्ताव रखते हैं। अगर उसकी नेचर आपकी नेचर से मिलती नहीं तो आप उसके साथ ताल्लुकात को बरकरार नहीं रखते। दैट्स व्हाई वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक? इसका मतलब इलेक्ट्रो मीन होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग में ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ब्रेक डाउन करना। और इसमें सबसे अहम पॉइंट आपने ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट्स से जो है झटका देते हैं हम, तो उससे हम प्योरेस्ट फॉर्म जो है कॉपर की हासिल करते हैं। इज इट ओके? देन व्हाट अबाउट द कंस्ट्रक्शन, इसकी तामीर, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं और कैसे ये वर्क करता है वो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये देखें, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है। दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया उसे एनोड कहते हैं, और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है वो कैथोड है। और जो आपका एनोड है वो इम्प्योर कॉपर है, यानी कि जो क्रूड आपके पास मेटल है वो है, जैसे जमीन से निकाला है। और किसी भी तरह से जो कैथोड है वो आपका प्योर कॉपर होगा, यानी इससे पहले, इसको करने से पहले किसी भी तरह से आपने जो है प्योर कॉपर, प्योरेस्ट फॉर्म होनी चाहिए कॉपर की, वो हम कैथोड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड? देन डिप, वो डिप हुआ होता है किसमें, ये देखें, इलेक्ट्रोड जो होता है डिप हुए होते हैं किसके सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में। ये देखें, इलेक्ट्रोलाइट में डिप हुए होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आपने वही लेना जो सी कॉपर है उसका ही साल्ट लेना है, उसका सॉल्यूशन आप देते हैं। तो हमने इसलिए कॉपर मेटल की करनी है रिफाइनिंग, इसलिए कॉपर सल्फेट हम यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट।
And what about the definition of electrolyte? The definition of electrolyte is that can conduct electricity in molten form. यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ये है कि जो मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट कर सके, गुजरने दे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की भी आगे जो है दो अक़साम है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट और ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट। जो ज्यादा कंडक्ट करवा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं कि ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम करवा सकता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को उसे हम कहते हैं कि कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, और ज्यादा करवा सकता है उसको हम ताकतवर कहते हैं। हम देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट ज्वाइन किया हुआ है हमने, ये इम्प्योर है। इसमें ऐसा होता है बैटरी के साथ जब हमने जोड़ा हुआ है तो इधर से जो कॉपर है, कॉपर जो है वो लीव हो जाता है, यानी कि इधर कॉपर +2 पैदा हो जाते हैं सोल्यूशन में और कॉपर लैदा होना शुरू हो जाता है। इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो कॉपर पतला हो जाएगा, ये पतला होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब पतला होता जाएगा तो ये कॉपर जो +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, तो इसकी वजह से उनको गेन करने के लिए, ठीक है, आपको पता है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इसने लूज किए, तो एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होती है विद एक्सेप्शनल केसेस, वो मैंने आपको 9th केमिस्ट्री में पढ़ाया है। तो इसने गेन करना, इस पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन मीन के 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, ये गेन करने के लिए कैथोड पे जाएगा, तो प्योर कॉपर उधर बन जाएगी आपके पास। ये इसके साथ चिमटती जाएगी, ऐसे भारी होता जाएगा, और बाद तो जो मड होगी, इंप्योरिटीज होगी, वो नीचे जमा हो जाएंगी। ये है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये इधर पे जो है प्योर कॉपर आपको हासिल होता जाएगा। जब प्योर कॉपर हासिल होता जाएगा, बाद में आप इसको निकाल के साफ कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। तो ये बात याद रखनी है, 99.9% प्योर कॉपर होता है आपके पास। द बिगेस्ट advantage of this process is that by this process we get 99.9% pure copper, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म हमें हासिल होती है, which is very useful for our हमारी डेली लाइफ के हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स के तौर पर भी। बहुत बॉम्बेस्टिक कॉपर हमें हासिल होता है, तो ये आपने याद रखना। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला जाता है, और वो सीमेंट का बना भी हो सकता है, ग्लास का भी, और लकड़ी का बना हुआ भी हो सकता है। इट डजंट मैटर। तो आज का हमारी जो कोटेशन है वो ये है, हम कभी भी किसी के लिए इतना अहम नहीं होते जितना हम गुमान कर लेते हैं। बाज़ का इंसान जो है वो खुदा बन के बैठा रहता है, तो इट नॉट मैटर्स, क्या हो कि हर इंसान किसी के लिए फायदामंद होता है किसी हद तक। बाज का दूसरे आपको जो है लाइक ही नहीं करते उस चीज़ों के हवाले से, आप बहुत कुछ लोगों के लिए करते, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह ही है। इतना भी गुमान ना करें कि आपके बगैर को दुनिया कायनात चल ही नहीं सकती। देखें, हज़ारों इस दुनिया में आए, हज़ारों गए, बहुत बहुत बड़े जो है फनकार भी आए, बहुत बहुत जिनको अपने फ़न पे नाज भी था वो भी गए, उनकी जगह पे कोई और फनकार जो पैदा हो गए जिन्होंने दुनिया की वैसे ही खिदमत की, और दुनिया चल रही है। अपने आप को जो है बस सिर्फ इस वाले से ना, बस थोड़ा सा आजिज़ीपन भी अपने अंदर रखें। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।